आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल, भाई भाई समझो, तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करे। फिर बाबा पूछ रहे थे, अपनी कमियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी है? पहले तो अपने आप से पूछा जाए कि मेरे में कमी है। पूछा जाए पहले अपने आप से, और फिर उन कमियों को नोट किया जाए। मेरे में ये कमी है। जब तक आपके पास आपकी कमियां नोट नहीं होंगी, चिंतन कैसे करोगे? मियाँ मिठू ही बनते रहे कि हाँ नहीं, मेरे में तो ये भी अच्छा ही है, ये भी अच्छा ही है, ये भी अच्छा ही है। किसी की देखनी है तो क्या? कभी देखो, अच्छाई देखो, और अपनी देखनी हो तो कमी। बाबा कहते कमियों को कैसे निकालें, क्या विधि अपनाएं, कौन सी युक्ति रचे जो हमारी कमियां निकलती जाएं। तो बाबा बता रहे अपनी कमियों को निकालने के लिए अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, कॉपी रखो और वो चेक करो। उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा फिर सहज ही उनको निकाल सकेंगे। कमियों को निकालते निकालते
उस अवस्था तक पहुंचना है। पुरुषार्थ करना है और उस अवस्था तक पहुंचना है, लक्ष्य रखना है, पहुंचना है। जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो बाबा के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे। किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे। अंदर कुछ भी कर रहे हैं ना, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रही। आज के समय में सबसे ज्यादा ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर से मांगते रहते हैं। कोई भी व्रत, नियम, तप कुछ भी करते हैं, विधान, पुण्य कुछ भी करते हैं, उसके पीछे अभिप्राय क्या होता है? पहले बहुत बड़ी फाइल भगवान के आगे रखते थे, फिर उसके लिए भगवान साल भर जब तक तमन्ना पूरी ना हो तब तक इंतजार करते रहते। फिर जब काम पूरा होता है उसके बाद भी इंतजार करते रहते हैं, कब सही मौका आएगा तो कब करेंगे। कैसी हमारी अंधश्रद्धा की भक्ति है। कई बाबा के बच्चे बन जाते हैं, पक्के बच्चे बन जाते हैं। मेरे पास आके कई बार कहते हैं, दीदी हम है ना जगराता रख रहे हैं। क्यों रख रहे हो? हमने है ना मन्नत मांगी थी। अब ज्ञान तो मिल गया है, समझ तो आ गई है, पर मन्नत मांगी थी ना तो पूरी तो करनी पड़ेगी। कब मांगी थी? हो गए 10-12 साल। वैष्णो देवी जा रहे हैं हम, किस लिए जा रहे हैं? मन्नत मांगी थी, भैया तेरे घर पे आएंगे जब हमारी तमन्ना पूरी हो जाए। बहुत ऐसी कई डिमांड्स भगवान के सामने। आज बाबा पक्का क्या करा रहे हैं? भगवान के सामने आते हो, ईश्वर के सामने आते हो, प्रभु के सामने आते हो तो बच्चा बन के उसकी गोद में बैठ जाओ, अधिकारी बन के उसके दर पे आओ, भिखारी बन के मत आओ। मांगना नहीं। अब वो भक्ति के संस्कार पड़े हैं तो यहाँ भी क्या करते हैं? मधुबन जाते हैं तो वहां भी मन्नत मांग के आ जाते हैं। जब ये मन्नत पूरी होगी ना तो बाबा दोबारा हम आएंगे आपके पास। तो आज बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, न मेरे से मांगो न तेरे से मांगो, किसी से भी मांगने की मेरी कोई वृत्ति ना हो, अंदर कोई ख्याल ना आवे। कितनी बातें पक्की कराई। नंबर 1 रजिस्टर रखो, डायरी रखो, नोट करो मेरे में कौन कौन सी कमियां हैं, चेक करो। रोज चेक करो कि कल जो मेरा पुरुषार्थ था उससे मैं चाहे एक कदम बढ़ाओ, चाहे छोटा सा कदम बढ़ाओ, चाहे नाखून जितना बढ़ाओ, परंतु कल से आज मेरा क्या होना चाहिए?
बेटर होना चाहिए। कल जो मैं था उससे आज का दिन मेरा सुपर होना चाहिए। फिर आया, फिर कल से आज मेरा सुपर होना चाहिए। एक एक कदम भी अगर सुपर 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 होता जाएगा, अच्छा 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 होता जाएगा, तो आज नहीं तो कल जैसा चरित्र बाबा चाहते हैं, जैसा चित्र बाबा चाहते हैं, जैसा करेक्टर बाबा चाहते हैं, वैसा बन जाएगा। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि और दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, और फिर होगी दैवी। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि। क्रिमिनलाइज्ड एक होते सिविलाइज्ड, दूसरे होते क्रिमिनलाइज्ड। देवताएं हैं वाइसलेस सिविलाइज्ड, और यहाँ कलियुगी मनुष्य हैं विशेष क्रिमिनलाइज्ड। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। क्रिमिनलाइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में है सब क्रिमिनलाइज्ड, एक भी सिविलाइज्ड नहीं। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, अभी बाबा तुमको क्रिमिनलाइज्ड से बदल सिविलाइज्ड बना रहे। क्रिमिनलाइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सहमी, कोई कैसे, कोई कैसे। जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। फिर भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनलाइज्ड कैसे होंगे? इसलिए बाबा कहते हैं अपने को बहन भाई के भान से भी निकालते जाओ। भाई भाई सोच, ये भी बड़ी गुह्य बात है, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविलाइज्ड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता। अगर आ जाए तो ऊंच पद न पाले। बाबा समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना, और जब शरीर छोड़ना है तो बाबा की याद रहे। ये अर्जुन तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास होगा, वे काम आएगा। घड़ी 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 पुरुषार्थ करना पड़े। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा। ये नहीं पक्का करूँ मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं। क्यों? शरीर को याद करेंगे शरीर याद आ जाए। पॉजिटिव संकल्प करो, सकारात्मक संकल्प करो, अच्छा संकल्प करो। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाबा की याद में शरीर छोड़ना। क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो जरूर अंदर खाता रहेगा। ये मंजिल बहुत भारी। भले कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हो तो भी कुछ ना कुछ भूलें तो होती रहेंगी, क्योंकि माया है ना। राज्य भी तो माया का है। कर्मातीत तो कोई भी हो ही नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज्ड हो सकते।
फिर वो रूहानी प्यार भी रहता। रूहानी प्यार बहुत अच्छा लगता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि हो नहीं सकती, तब तुम ऊंच पद पा सके। जब शुद्ध वृत्ति होगी, श्रेष्ठ वृत्ति होगी, अच्छी दृष्टि होगी, भाई भाई की दृष्टि होगी, बाबा कहते तभी तुम ऊंच पद पा सके। बाबा एम ऑब्जेक्ट भी पूरी रीति बतलाते। बच्चे समझते हैं कि ये हमारे में कमी है। रजिस्टर जब रखेंगे ना, तब कमी का मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता हो, परंतु जो कच्चे होते हैं ना, कच्चे, उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे का मतलब अपनी देश की भाषा में कहते हैं तो लाइन लगे, जिधर जाते हैं उधर ही उसके रंग में रंग जाते हैं। गंगा गए गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। तो उनके लिए बाबा कहते फिर रजिस्टर रखना जरूरी है, चेक करना जरूरी है। कच्चे तो बहुत हैं और कोई कोई तो ऐसे भी हैं जिनको लिखना पढ़ना कुछ भी आता ही नहीं है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो तुम्हें और कोई याद ना। हम आत्मा बिना शरीर के आई थी और अब फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। इतना बड़ा भारी भरकम शरीर थोड़े लेके जाएंगे, इसको हमें छोड़ करके जाना है। फिर भी सारा दिन किस में लगे रहते, खाऊं खाऊं पेट में मिलाऊं, इसी 99 के चक्कर में घूमते रहते। किस लिए? इस शरीर के कारण। इसको अच्छा खिलाना है, अच्छा पहनाना है, अच्छा सब कुछ करना। पेट ही नहीं भरता, पेट ही नहीं भरता। और कई बार पेट भर भी जाता है लेकिन पेटी तो भरती नहीं है। दुनिया में कितना, मैं कई बार एकांत में बैठ के सोचती हूँ कि प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, अच्छा भोजन दे रही है, कितनी करोड़ों की दुनिया, अरबों खरबों की दुनिया। कोई स्टेट में चले जाओ, कोई देश में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, एक किसी ने पेड़ लगाया होगा ना, वो भी दिन रात दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। पेट नहीं भरता, इतना देता है, इतना देता है, कोई कमी नहीं होने देता। लेकिन एक मनुष्य, मानव मन ऐसा है। चिड़िया को देखो, 4 दाने छत पर डाल के देखो, वो भी तुम्हें पड़े हुए मिलेंगे, जोड़ के नहीं रखे हैं उसने कि कल मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डॉगी को देखो जो आपके गली में घूमता है, बैठ के सीधे होके बैठ जाओ, सब सीधे होके बैठो, कुर्सी का सहारा नहीं लेना, कुर्सी पे बैठे हुए सीधे होके बैठो, एकदम मन मनावक होके बैठो, मन की तार जोड़ के बैठो। और बाबा जो कह रहा है चेक करो अपने अंदर। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
अर्थ जान ले। मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मनवांचित फल से जीवन का कल्याण करे। मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मना भव मंत्र का। जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके। जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके। जीवन मुक्ति का रहस्य तुमसे पा सके। तुमसे पा सके। योग युक्त शिव की भक्ति से रहे जुड़े। योग युक्त शिव की भक्ति से रहे जुड़े। मनवांचित फल से जीवन का कल्याण करे। मना भव मंत्र का। अनन्य शक्तियों की धूप छाँव में पले। अनन्य शक्तियों की धूप छाँव में पले। जो तेरे हिसाब से कर्म कर चले। कर्म कर चले। आत्मन्वेषण से अब आपसे मिले। आत्मन्वेषण से अब आपसे मिले। मनवांचित फल से जीवन का कल्याण करे। मना भव मंत्र का। जो तेरी रज़ा में है हमको सब कबूल। जो तेरी रज़ा में है हमको सब कबूल। तेरी राह चल पड़े बन जाए हम मबूल। बन जाए हम मबूल। धीरज मन में बांध ले शांत स्वरूप बने। धीरज मन में बांध ले शांत स्वरूप बने। मनवांचित फल से जीवन का कल्याण करे। मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मनवांचित फल से जीवन का कल्याण करे। मना भव मंत्र का। बाबा कह रहे थे हम आत्मा बिना शरीर के आई है और अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा तुम लाठी में नहीं उठाओ, वो भी तुमको पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज में बच्चे तुमको ममत्व नहीं रखना।
बहुतों का ममत्व बहुत पुरानी वस्तुओं से भी होता है, नहीं से ज्यादा। घर में एक स्टोर होता है, वो किससे भरा होता है? तो दादे पर दादे से चीजें चली आई है, यूज नहीं हो रही है, सफाई होती है, काम आएगी। ये आज तक तो काम आई नहीं, अब कब काम आएगी? लेकिन भरा हुआ, अलमारी खोलेंगे, साड़ी पहनी नहीं होगी, नहीं, फिर काम आ जाएगी। वैसे खरीदते जा रहे अलमारी। बाबा फिर समय प्रति समय याद कराता रहता है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में बहुत रहता है। बच्चे, तुम्हें कुछ भी याद ना आए एक बाबा की याद के सिवा। कितनी ऊंची मंजिल है। कहाँ ठिकरियां, कहाँ शिव बाबा की याद। बुद्धि में देखो, चेक करो, कहाँ ठिकरियां रखी हैं, कहाँ बाबा की याद। ठिकरियां नीचे ले जाने वाली हैं, बाबा की याद तुम्हें ऊंचा ले जाने वाली है। मांगने की कोई तमन्ना नहीं रहनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। किससे बात कर रहे हैं बाबा? पड़ोसियों से, बाहर वालों से? आज बाबा ने याद नहीं कहा, बाबा ने क्या कहा? कम से कम 6 घंटा तो सर्विस करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा तो जरूर करो। विशिष्ट मनुष्य कभी बाबा को याद ही नहीं कर सकते। भिखारी मनुष्य कभी बाबा को याद ही नहीं कर सकते। सतयुग में सब वाइसलेस वर्ल्ड है। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी बच्चे छी पुरानी चीजों से कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व ना रहे। इतना योगी बनना। जब सच सच ऐसे योगी होंगे ना, तो वो जैसे फ्रेश एकदम ताजा रहेगी। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी, सदियों में भी वही खुशी होगी। यहाँ भी खुशी रहेगी, फिर ये खुशी साथ में ले जाएगी। अंत मत सो गति कहा जाता है। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। बहुत विचार सागर मंथन करना। बाबा तो है ही दुख हरता सुख हरता। तुम कहते हो बाबा के बच्चे हो, तुम क्या कहते हो? कौन कौन कहता है? कौन हो सब? जोर से बोलो। बाबा किसी को दुख देता है? तुम दुख देते हो? चेक कर। अगर अभी तक मेरे द्वारा किसी को दुख पहुंचता है, मेरे किसी भी कर्म से, मेरी वाणी से, मेरे बोल से, मेरे व्यवहार से, तो इसका मतलब मैं बाबा का बच्चा हूं। किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देते होंगे। ये पुरुषोत्तम संगम योग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने। जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए,
पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब तुम अच्छी सर्विस करते हो तो बाप उनकी बहुत महिमा करते हैं। ये फलाना बच्चा तो बहुत योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो वाइसलेस लाइफ में, जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्याल नहीं आते, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। हे अर्जुन, तेरे बहुत काल का अभ्यास होगा, कोई नेगेटिव थॉट, कोई वेस्ट थॉट, कोई इधर की उधर की बातें, कचरा जरा भी बुद्धि में नहीं होगा, तब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो क्रिमिनलाइज्ड होते हैं वो पाप तो जरूर करेगा ना। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है, ये पतित दुनिया है, अर्थ भी नहीं समझते। जब ब्राह्मण बने तो समझे ना, बाबा के बच्चे बने। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? पहले वो पता हो कि ब्राह्मण कहा किसको जाता है। बस कोर्स किया 7 दिन का, नीला दीदी ने कोर्स करा दिया, पता ही नहीं है ब्राह्मण किसको कहा जाता है। क्लास में एंट्री दे दी, चल रहे हैं, ना पता अमृत वेला क्या है, ना पता मुरली क्लास क्या है, ना पता धारणा क्या है, ना पता कि नियम क्या है, ना पता मर्यादा क्या है। बस बाबा के बच्चे बन गए बस। बोर्ड लिखा हुआ है बाहर, ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं, नियम मर्यादाएं। बाहर बोर्ड लगा हुआ, किस किस को पता है बाहर बोर्ड लगा है? पढ़ा ना? किस किस ने पढ़ा है उसको? देखने के लिए लगा, देखने के लिए लगा। क्लास में बहुत बार पढ़ के भी सुनाया है, लेकिन फिर भी उन मर्यादाओं का हम पालन नहीं करते। और जब हम ब्राह्मण जीवन की धर्म कर्म मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, याद रखो, अंडरलाइन करो, जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक देवता भी नहीं बने। आए किस लिए हो यहाँ? आए किस लिए हो? तो अभी मनुष्य ही नहीं बन पा रहे हो, ब्राह्मण ही नहीं बन पा रहे हो, तो देवता तो बहुत ऊंची स्टेज है ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बने तो बाबा जो समझाते हैं वो समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी ना तब आऊंगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं। तो ये कहे ना फुर्सत होगी तब आऊंगा, कभी नहीं आएगा। अब ये तो बाबा की इंसल्ट हुई ना। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल नाम तो काल का होता है, फुर्सत क्या होएगी? कल पर डाल लिया तो माया नाक से पकड़कर गटर में डाल दी। कल कल करते काल खा जाए। शुभ कार्य में देरी थोड़ी करनी चाहिए, ऐसे करेंगे। अभी हम ये कर ले फिर करें, ये कर ले फिर करेंगे, वो फिर कभी किसी की लाइफ में ना तो आया है और ना आ सकता है। काल सिर पर खड़ा है, कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते। अभी बॉम्ब्स गिरे तो मनुष्य कितने मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना तो पता थोड़ा ही पड़ता है। ड्रामा अनुसार ये नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान भी नहीं सकता, बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती, मनुष्यों को जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी को बढ़ाएं जो मनुष्य दे सके। अनाज देखो कितना महंगा हो गया है, तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सिविलाइज्ड पवित्र आत्मा बनो। ये दुनिया तो क्रिमिनलाइज्ड है ना, तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो। मेहनत है, ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे।
तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के, परंतु जो सिविलाइज्ड नहीं बनते, ज्ञान नहीं उठा सकते, वो पदवी क्या पाएंगे? इस समय तो मनुष्यों की क्रिमिनलाइज्ड, सतयुग में होती है सिविलाइज्ड। बाबा समझाते, बच्चे तुम देवी देवता स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हो तो बहुत 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 सिविलाइज्ड माना पवित्र बनो, मन वचन कर्म से साफ स्वच्छ निर्मल बनो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तब 100% सॉल कॉन्शियसनेस बनेगी। कोई को तो अर्थ भी नहीं समझते। सतयुग में पाप की कोई बात होती नहीं है, वह तो है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है, चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है। एकदम नील नहीं होते, कहेंगे प्रायलोक हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ न कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से तुम पावर लेते हो, खुद ही आकर सिखलाते हैं ना कि मेरे साथ तुम योग कैसे रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है। टीचर जो मत देंगे वो पढ़ेंगे, हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा और आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं, माथा टेकने की दरकार नहीं। दुनिया में क्या करते हैं, देखो कैसा भ्रम फैलाते हैं। पवित्रता की धारणा नहीं, अन्न शुद्धि की धारणा नहीं, जीवन में त्याग का नाम निशान नहीं। हमारी चरण धूल पकड़ो, छुओ, उठा के रखो तो तुम तर जाओ। बाबा ने ऐसे कभी कहा? बाबा ने कहा बच्चे चरण स्पर्श नहीं करने हैं, भ्रकुटी में बैठी हुई आत्मा को देखो। आत्मा भाई पूरी विश्वविद्यालय में किसी दादी ने कभी किसी दीदी ने कहा कि हमारे चरण स्पर्श करो, कहा कि चरण स्पर्श करो। गीत क्या है शीला दादी? चरणों में जगह मांगी थी, ये सुना? में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। हे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। ऐसे अच्छे अच्छे गीत गाओ, नशा चढ़ता है। चरणों में जगह मांगी थी, दिल में बसा। तेरा कितना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा कहते हैं बाप आकर के तुम्हें कितना ऊंच बनाते हैं, यहाँ बच्चे तुम्हें माथा टेकने की दरकार नहीं। हाँ, कोई हरिओम कोई राम राम कहते हैं तो रिटर्न में बोल दो उनको, कोई अर्जा नहीं है। ये एक इज्जत देनी होती है ना, अहंकार नहीं दिखाना। तुम जानते हो हमको तो एक बाबा की याद करनी है बस। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी कितना हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को तो नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने से और तुम्हारे कहने में कितना फर्क। तुम कहते हो जो बाबा को नहीं जानते वो नास्तिक, निधन के हैं, इसलिए सब घर पर लड़ते झगड़ते रहते। घर घर में देखो कितना झगड़ा, कितनी अशांति, क्रोध की निशानी है अशांति, वहाँ कितनी अपार शांति। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वो सब अल्पकाल की है। सदा काल के लिए शांति चाहिए। तुम धनी से निधन के बन जाते हो तो शांति से फिर अशांति हो जाती है। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं,
हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है, वह वास्तव में है दुख का काम कटारी का वर्षा, जिससे दुख ही दुख मिलता रहता है। बाबा कहते तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। बाप कहते मुझ पतित पावन बाबा को याद करो। इसको कहा जाता है याद और सहज ज्ञान सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड थे। देह अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता। बाबा तो कितना सहज कर सब बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु बच्चों को ये याद ही नहीं रहता, क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है ना, तो अच्छी दुनिया ही उनको याद पड़ती है। बाप कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को याद करो, है ना। छुट्टी देती है बाबा ने याद करने की। अरे बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा योगी बनना है। ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे। चाहे तुम डायरी में लिखो ना लिखो, लेकिन घर से डायरी पेन लेके जरूर चलो, बस्ता लेके चलो, तो लगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। कॉन्शियस में तो रहे ना हम पढ़ने जा रहे हैं, हम बाबा के स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, सत्संग भवन में नहीं जा रहे मत्था टेकने के लिए। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं चाहिए। अवस्था ऐसी उपराम रहनी चाहिए। खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो, बस नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे, दिन रात चढ़ी रहे बस। काल सिर पर खड़ा हुआ है, पूछ के नहीं आएगी मृत्यु तुमसे। सुन रहे हो ना समाचार दुनिया के, एक पानी की बरसात हुई, गाड़ियां बह गई, लोग बह गए। वीडियो भेजा किसी ने, पूरी फैमिली की फैमिली बह गई, बेचारे खड़े रहे पानी में, कोई बचाने वाला नहीं। वीडियो बनाने वाले खड़े हो जाते वीडियो। हाय नी, कैसी प्रकृति हो गई, कैसे लोग हो गए निष्ठुर। एक बंदा गिर गया, उसको उठाने की बात नहीं, उसके ऊपर से ही चले जा रहे। किसी के दुखड़े नहीं, अपने दुखड़े दिख रहे, मेरे को मिल जाए बस, ना अड़ोसी को मिले ना पड़ोसी को मिले। तब बाबा कहता है बच्चे काल सिर पर मंडरा रहा है, काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल पर नहीं छोड़ना है। सुन रहे हो कुछ बाजारी बात? कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल आता ही कभी नहीं। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने की बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? चतुराई नहीं करो। भगवान से कोई छिपा नहीं है, ना छिपा सकते, कोई जगह नहीं है। लोगों से छिपा सकते, दुनिया से छिपा सकते हो, ईश्वर से ना कुछ छिपा है ना छिपा रह सकता है। कई बच्चे चतुर सुजान बाबा से चतुराई करते अपना काम सिद्ध करने के लिए,
अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता की शक्ति, उसमें महसूसता की शक्ति नहीं होती है, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई समझते हैं ये तो ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं हमारा नाम खराब ना हो जाए, इसलिए अपने विवेक का खून कर लेते हैं। ये भी पाप के खाते में जमा हो जाता है। इसलिए चतुराई को छोड़कर सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बने। स्लोगन: जीवन में रहते हुए भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है ना? क्या स्लोगन है? जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। आज का व्यक्ति इशारा: कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसी भी अपकारी आत्मा को अपनी पालना से उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन की वृत्ति से पावन हो सकती। जैसे माँ बच्चे की कमजोरियों को, कमियों को नहीं देखती, उनको ठीक करने का ही रहता है। उसको जब देखो तब क्या करेगी? कोशिश करेगी इसकी कमी ठीक हो जाए, कमजोरी ठीक हो जाए। तो ये पालना करने का कर्तव्य इस रूप में स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। ओके, चल सब बाबा का शुक्रिया कर। शिव बाबा, मीठे प्यारे शिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीठे प्यारे बाप दादा, मीठे प्यारे बाप दादा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी मम्मा, मातेश्वरी मम्मा व इस यज्ञ के व इस यज्ञ की सभी दीदियों को, सभी दादियों को, सभी दीदियों को, सभी दादियों को, संपूर्ण ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, संपूर्ण ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, पशु पक्षी जीव जंतु, पशु पक्षी जीव जंतु, सभी नर नारियों को, सभी नर नारियों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। ऐसी मेरी शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।